आखिर माता सती ने अग्नि में कूदकर अपनी जान क्यों दी और आखिर श्री विष्णु ने उनके शरीर के 51 भाग क्यों किए थे। मान्यता है कि वो 51 भाग धरती पर जहाँ कहीं भी गिरे वहाँ पे माता की शक्तिपीठ बन गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर माता सती ने अपनी जान क्यों दे दी। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब ब्रह्मा अपने पुत्रों को रच रहे थे और उन्हीं पुत्रों में से एक थे दक्ष प्रजापति। वो बहुत बुद्धिमान थे लेकिन उतने ही अहंकारी भी थे। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या कर एक पुत्री को प्राप्त किया जिसे आज हम देवी सती के रूप में पूजते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था और वह चाहते थे कि वह उनका विवाह किसी वैभवशाली और धनवान देवता से करे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पुत्री का दिल वहां बस चुका है जहां वैरागी ही आभूषण है। देवी सती को बचपन से ही ना ही श्रृंगार में रुचि थी और ना ही राजकीय जीवन के वैभव में। वह जब जब शिव की चर्चा सुनती तभी शिव के प्रति उनका प्यार और भी बढ़ जाता। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया, लेकिन जब ये बात उनके पिता को पता चली तब वो क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके लिए शिव तो सिर्फ एक जंगल में भटकने वाले योगी है। उन्होंने महीनों तक बिना खाए पिए शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने पत्नी बनाने का निर्णय लिया। तभी शिव वहां प्रकट हुए और माता सती से कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तभी सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। फिर शिव जी की बारात निकली जिसमें देवी देवता भूत विशाच और योगी भी शामिल थे। उनके विवाह में स्वयं ब्रह्मा ने मंत्र पढ़ा और विष्णु ने कन्यादान किया। उधर दक्ष प्रजापति क्रोधित थे क्योंकि उनके लिए यह विवाह उनके गौरव पर एक अपमान था। माता सती और भगवान शिव अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ही खुश थे और ये दुनिया की सबसे पहली प्रेम विवाह बन गई। लेकिन दक्ष प्रजापति को लगा कि शिव ने उनकी पुत्री को किसी छल से प्राप्त किया है, जिसकी वजह से वो उनसे प्रतिशोध लेना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब ये बात माता सती को पता चली तब वो बहुत ही दुखी हो गई, लेकिन एक पुत्री के नाते वो उस यज्ञ में जाना चाहती थी। जब उन्होंने शिव से कहा कि मैं वहां जाना चाहती हूँ तब शिव ने कहा कि जो यज्ञ अहंकार से जल रही हो वहां जाना व्यर्थ है। तब माता सती ने कहा कि मैं वहां आमंत्रण नहीं बल्कि एक पुत्री के कर्तव्य की वजह से जाना चाहती हूँ। शिव ने इस बार उन्हें जाने से नहीं रोका, लेकिन जब माता सती वहां पर पहुंची तब उन्हें अनदेखा कर दिया गया, जैसे कि वो वहां उपस्थित ही ना हो। माता सती बहुत ही दुखी हो गई। फिर उन्होंने अपने पिता से कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पुत्री इस यज्ञ में सम्मिलित हो। दक्ष प्रजापति ने कहा कि जिस दिन तुमने उस नग्न भस्मधारी शमशान में विचरने वाले को अपना पति चुना उसी दिन तुम मेरी पुत्री नहीं रही। माता सती बहुत ही दुखी हो गई क्योंकि उनके पिता ने पूरी सभा के बीच में शिव का अपमान किया था। पूरी सभा शांत थी और माता सती शिव का अपमान सह नहीं पाई। तभी उन्होंने पूरी सभा के सामने कहा कि जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना है मैं उस शरीर को जला दूंगी, और ये कहकर वो यज्ञ के आग में कूद गई। जब ये बात शिव को पता चली कि माता सती ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी है तब वो बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी जटा धरती पर पटकी जिससे एक रूप प्रकट हुआ वीरभद्र। तो उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रहा था। और फिर वीरभद्र दक्ष की यज्ञ की तरफ चल पड़ा। उसके हर कदम पर धरती फटती और भूकंप आता। अंततः वो दक्ष के पास पहुंच गया, लेकिन अभी भी उनका अहंकार नहीं टूटा। उन्होंने कहा कि तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो, और यह कहकर उन्होंने उनका सिर काटकर यज्ञ में डाल दिया। फिर वहां स्वयं शिव जी आए, लेकिन जब उन्होंने माता सती के जले हुए शरीर को देखा तब उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने क्रोध में आकर माता सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में शिव तांडव करने लगे। यह दृश्य ऐसा था कि धरती लोक के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा और सभी के संतुलन बिगड़ गए। सभी देवता भयभीत हो गए और वो श्री विष्णु के पास पहुंचे। तभी सृष्टि को बचाने के लिए श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 भाग कर दिए। माता सती के वो भाग धरती पर गिरे और वह जहाँ पर भी गिरे वहाँ पर माता सती के शक्तिपीठ बन गए। वह शक्तिपीठ जो माता के त्याग, बलिदान और उनके प्रेम की शक्ति को दर्शाता है। ऐसा ही एक सिद्ध शक्तिपीठ हमारे झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा में स्थित है, जिसे माँ विंध्यवासिनी कहा जाता है। मान्यता है कि जब शिव जी माता सती के शरीर को लेकर शिव तांडव कर रहे थे तभी यहाँ पर माता सती के रक्त की 3 बूंद गिरी थी, जिस कारण यह स्थान माता सती को समर्पित है। इस स्थान के साथ और एक मान्यता भी है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तभी उन्होंने इसी चट्टान के ऊपर अपना पैर रखकर छलांग लगाई थी, जिस कारण यहाँ पर हनुमान जी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। तो अगर आप कभी भी झारखंड आए तो एक बार हमारे माँ विंध्यवासिनी के मंदिर जरूर आएं। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।